1997 में एक बुक लिखी गई जिसे वार्नर बुक्स ने 1 अप्रैल 2000 में पब्लिश की। इस किताब ने मार्केट में आकर ही धमाका कर दिया, क्योंकि जिस पढ़ाई की बातें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं कराती वो पढ़ाई ये किताब कराती थी। और ये किताब आज भी कई लोगों के पढ़ाई कराती जा रही है। हाँ, पढ़ाई है पैसों के बारे में या फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। तो इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। और इस किताब में रॉबर्ट के 2 पिता है, एक रियल पिता जो गरीब है और एक रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता जो रॉबर्ट के मुंह बोले पिता है जो कि अमीर है। रॉबर्ट भी स्कूल में दूसरों बच्चों को देखकर अमीर बनना चाहते थे और उन्होंने अपने पापा को पूछा कि मैं अमीर कैसे बनूं। इसके बारे में उनके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करो और अच्छी जॉब ले लो, उससे शायद तुम अमीर बन जाओगे, या फिर अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो कि अमीर कैसे बना जाए। तो रॉबर्ट, जिसे अमीर डैड कहते थे, उनके पास जाकर वो यही सवाल उनसे पूछते हैं। तो अमीर डैड रॉबर्ट को लाइफ के अलग अलग स्टेज को फेस करके अमीर बनने और बनाम अमीर रहने के लिए बताते हैं। और यहीं से रॉबर्ट का फाइनेंस के बारे में पढ़ाई की शुरुआत होती है। तो बात करते हैं इस किताब के कुछ खास टॉपिक के बारे में। फर्स्ट, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर डैड इसको रेट रेस या फिर चूहों की दौड़ कहते हैं। एक आम आदमी 22 साल तक पढ़ाई करता है और फिर किसी कंपनी में 9 से 5 तक नौकरी करता है। वो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बिता देता है, क्योंकि कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज को इतनी ही पगार देता है जिससे कि वो जॉब ना छोड़े। और 99% जॉब करने वाले कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बारे में दूसरे चैप्टर में बताया है। सेकंड, पैसे की समझ क्यों सिखाई जाना चाहिए। कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी इसके बारे में नहीं पढ़ाता। स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक ही पैटर्न से पढ़ाया जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ जिससे तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। जबकि ये नंबर आगे लाइफ में इतने मैटर नहीं करते। आप कोई भी अच्छी जॉब पसंद कर लो, जैसे कि यूपीएससी में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ना कि अच्छे नंबर। थर्ड, अपने काम से काम रखो। अमीर डैड कहते हैं कि अगर आप जॉब करते हो तो उसके अलावा आप दूसरा भी कोई काम ऐसा करो जिससे आपका असेट बिल्ड हो और आपका बटुआ भरा रहे। जैसे कि रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी है। आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन बात ऐसी है कि 1997 में जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक लीगल नोटिस दिया जाता है अंबानी को कि जामनगर की रिफाइनरी बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन करती है, और रिफाइनरी है तो पोल्यूशन तो होगी। इसलिए अंबानी ने बोर्ड को बताया कि पोल्यूशन तो वो कम नहीं करेंगी, लेकिन उसे ऑब्जर्व करने के लिए वो पेड़ लगा देंगे। और उसके बाद अंबानी ने रिफाइनरी के आसपास 600 एकड़ों में 1 लाख से ज्यादा आम के पेड़ लगा दिए, जिसके बाद उनका रिफाइनरी का काम भी हो गया और उसके साथ उसका मैंगो का काम भी हो गया। इससे एक काम से दूसरा काम रखकर और दोनों की ओर से फायदा निकाल लिया और अपना बटुआ भर लिया। तो इससे कहते हैं कि अपने काम से काम रखो का मतलब है एक काम से दूसरे काम को ज्वाइन कर दीजिए। फोर्थ, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। यूएसए में लोग ये मानते थे कि अमीर इंसान को ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरना चाहिए, जिससे अमेरिका का विकास हो सके। जिसके लिए यूएसए ने पहले सिर्फ अमीर इंसानों के लिए टैक्स का नियम लागू किया, जिसके बाद गवर्नमेंट बदलती रही और टैक्स का बोझ सब पर आता रहा। अब न सिर्फ अमीर बल्कि मिडिल क्लास और गरीब तीनों वर्गों को टैक्स भरना पड़ता था। एक जॉब करने वाला तो पहले अपनी आमदनी से टैक्स भरता है, उसके बाद वो अपनी लायबिलिटीज पूरी करता है और उसके बाद अंतिम में बची हुई आमदनी से वो अपना असेट लेता है। जबकि अमीर आदमी उल्टा करता है, वो पहले असेट लेता है, उसके बाद लायबिलिटीज पूरी करता है और अंत में टैक्स चुकाता है। अमीर आदमी टैक्स से बचने के लिए कॉर्पोरेशन की शोध करता है, जिसमें वो एक कंपनी खड़ी करता है और लोगों को जॉब देता है, जिससे गवर्नमेंट उस कंपनी से टैक्स नहीं लेती, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये कंपनी दूसरे लोगों को रोजगार देती है। अमीर आदमी अपना पैसा इसी कंपनी के शेयर खरीद कर जमा करता है, क्योंकि वो कंपनी का शेयर है, इसलिए उसे टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से अमीर का पैसा बढ़ता ही बढ़ता रहता है, जिससे वो कोई बाध्य नहीं होता टैक्स भरने के लिए। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो की समरी को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरा हमने देखा पैसों की समझ क्यों सिखाई जाना चाहिए। तीसरा हमने देखा अपने काम से काम रखो। और चौथा और आखिरी हमने देखा टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी ये चैनल बुक अनलॉक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।